स्मार्ट सिटी के अंदर जितना काम होना चाहिए वो बिल्कुल काम नहीं हुआ है। छोटे मोटे टॉयलेट्स हमको दिखाए गए, ड्रेनेज के काम दिखाए गए। देखिए ये आम सी चीज़ें हैं, हम इसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते। अब तो आपके पास कोई शिकायत करने का मौका भी नहीं है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप कश्मीर को ख़त्म करना चाहते हैं। मरकजी हुकूमत की और भारत की पार्लियामेंट की जो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो अर्बन डेवलपमेंट की, वो कमेटी श्रीनगर और यूटी जम्मू कश्मीर का विजिट कर रही है। आज हम लोगों ने कई प्रोजेक्ट देखे हैं जो ये अमृत योजना में चल रहा है, मल्टी कार पार्किंग, जिसको अभी हमारे यहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने दिखाया, और एक इसी तरह की और बन रही है। क्योंकि ये मेन लाल चौक या जो आपकी मेन मार्केट है, इस मार्केट के लिए जहाँ पे इतनी ट्रैफिक का कंजेशन था और पार्किंग की कोई जगह नहीं थी, ये अमृत योजना में इसको बनाया जा रहा है। ये करीब करीब तैयार हो गई, वो 80%, दूसरी जो मल्टी कार पार्किंग वो भी करीब 80% काम हो गया। तो इस प्रोजेक्ट को हम देख रहे हैं। हमने कई चीज़ स्मार्ट सिटी में सारे प्रोजेक्ट का कल हमने 5 घंटे इवैल्यूएशन किया है। मेट्रो का भी हमने किया है कि मेट्रो लाइट कैसे हो, तो सारी स्कीम्स में, और प्रधानमंत्री आवास का हो, अफोर्डेबल हाउसेज हो, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, और जो जिस तरह से 2014 में फ्लड आया था, उस फ्लड में भी किस तरीके से अगर इस तरह से कोई आ जाए और सबमर्ज्ड हो जाए वाटर, तो पंपिंग स्टेशन काम न करें, तो उस तरह से 48 पंप स्टेशन बने जिसको हम लोग देख करके आ रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अब श्रीनगर में या यूटी इनके में, जम्मू में, ये स्मार्ट सिटीज़ के लिए और जितनी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसके इन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिया जा रहा है, और यहाँ की भी गवर्नमेंट और यहाँ का प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। अफसोस हो रहा है कश्मीर को देखकर कि कश्मीरियत को किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, कश्मीर की खूबसूरती को ख़त्म किया जा रहा है। जिस तरह आगरा के लिए ताजमहल मायने रखता है, उसी तरह कश्मीर के श्रीनगर के लिए तो डल लेक मायने रखता है। और डल लेक की हालत देखकर बहुत अफसोस हो रहा है, और हम ये समझते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि डल लेक को साफ़ नहीं किया जा सकता है। वहाँ के शिकारा के अंदर तकरीबन 5000 ऐसे लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी उस शिकारा के ऊपर चलती है। ना सरकार की तरफ से उनको कोई मदद दी जा रही है, ना उनके बोट्स को है तो रिवाइव करने के लिए हमने ये बताया है कि उसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर लेकर उनकी मदद की जाएगी। देखिए, स्मार्ट सिटी के अंदर जितना काम होना चाहिए वो बिल्कुल काम नहीं हुआ है। छोटे मोटे टॉयलेट्स हमको दिखाए गए, ड्रेनेज के काम दिखाए गए हैं। दूसरे शहरों के अंदर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, यहाँ पर क्यों नहीं किया जा रहा है? अब तो आपके पास कोई शिकायत करने का मौका भी नहीं है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप कश्मीर को ख़त्म करना चाहते हैं। उसी की हम लोगों ने कल डिटेल मतलब इवैल्यूएशन किया, उसकी मॉनिटरिंग किया 5 घंटे, और हम आज स्पॉट भी स्टडी कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से महत्वपूर्ण पूरे करीब 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, यहाँ के भी हमारे हैं, और सभी स्टेट्स के लोग हैं, और काफ़ी मेयर रह चुके हैं। हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे बिहार के श्री मोदी जी, हम सब लोग। और जिस तरह से यहाँ के प्रशासन और गवर्नमेंट ने जो हमसे और तवक्को करेगी, हम अपनी रिपोर्ट्स में उसको यहाँ के इम्प्रूवमेंट के लिए शिकारा के लोगों से भी मिले हैं, और शिकारा के लिए भी हम लोगों ने कहा है कि उनके लिए कुछ म्यूनिसिपल कमिश्नर कर रहे हैं, कुछ बोट्स के लिए उनको रिनोवेट करने के लिए, उनको लाइटिंग के लिए। तो हम लोगों का इनके लिए कंप्रहेंसिव प्लान बनना चाहिए। अगर 4800 शिकारा है तो सबके लिए एक अलग क्लास बना के प्लान करना चाहिए, उस पर भी कर रहे हैं वो। इस तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी देखा जो अभी चल रहा है, लेकिन उसका जो एक अलग सेंटर बनना है वो करीब करीब बन चुका है, इनॉग्रेट होना है। उसका सर्वर अभी है, HMT से चलेगा, और IT के साथ किया है। तो मुझे लगता है अब काम में तेज़ी आई है। जो और शहरों में जो स्मार्ट सिटी जिस रफ्तार से चली उस रफ्तार से नहीं चली है, लेकिन ये कुछ बिगनिंग हो गई है, बिग शुरुआत हो गई है। देखिए ये आम सी चीज़ें हैं, हम इसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते। ये आम चीज़ें हैं, आपको फैसिलिटीज़ बनानी है, एमिनिटीज़ बढ़ानी है, पार्किंग की व्यवस्था करनी है, ये तो आम सी चीज़ें हैं। और ये भी है, बिल्कुल है, उतना ही नहीं। आप देखिए, मैं उनसे अभी कह रहा था, आप डल में सारा 1500 हाउस बोट्स का और बाकी जो भी अर्बन ऑफिस है, एक्सक्रीटा है, किचन वेस्ट है, वो सारा डल में जा रहा है, तो कैसे हो जाएगा? तो आप एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं डल को ताकि वीड्स की ग्रो करें, और दूसरी तरफ से डिवीडिंग कर रहे हैं, तो राउंड्स में आप जा रहे हैं। तो चाहिए कि एक सिमत हो
पॉलिसी को। देखिए हमें वाबस्ता नहीं कर रहे थे, मुझे अभी एक भी मीटिंग के लिए स्मार्ट सिटी की नहीं बुलाया गया। अब शायद शुरुआत हो, क्योंकि बाकी मेंबर्स ने कहा क्या उनको बुला रहे हैं, तो उनको रियलाइज़ हो गया कि हम इनको वो नहीं दे रहे हैं वो रोल जो देना चाहिए। हमारी कमेटी का रोल तो नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी या गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ये बात सही है कि जम्मू कश्मीर या यूटी में यूथ को रोज़गार के लिए जितना पिछले दिनों में काम करना चाहिए तो काम नहीं हुआ। लेकिन अब निश्चित तौर से रिक्रूटमेंट भी, सिलेक्शन भी ट्रांसपेरेंट ढंग से हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को नौकरियां मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डेवलपमेंट के काम हो, ट्रांसपेरेंट ढंग से काम हो, इस पे हुई।